मैंने इमामत किया ना, अब छोड़ दिया इमामत। हम 14 साल इमामत किया मैंने। अल्लाह समद। वो एक आदमी आया, मेरा मुक्तदी था, वक्त से पहले नमाज में आ गया, सलाम दुआ भी। हम बोले कहिए कैसे हैं, नहीं देख रहे हैं? गर्म हो गया हम पर कि आपको तो कोई काम है नहीं, आप तो सोए रहते हैं मस्जिद में, हम लोग काम वाला आदमी ना हैं। हम बोले भाई ऐसा कहे बोल रहे भाई, हम तो खैरियत पूछ रहे हैं तुमसे। बोला एकदम चुपचाप रहिए। हम हुजरे में चले गए। बाद में पता चला कि वो घर से बीवी से झगड़ा करके आया था, तो गुस्सा बीवी पर नहीं उतार पाया, मिल गए हम। बोला कि इमाम खैरियत ला, इनसे मोहब्बत करो। एक इमाम साहब ने सेक्रेटरी साहब से कहा, सेक्रेटरी साहब यहाँ पैसा बढ़ा दा, 7,000 हमने है 6-7 हमारा बच्चा था। तो सेक्रेटरी साहब कल के हमरा से पूछी बच्चा पैदा कर लाल पूछे को बात है। बोला सुना रहना छन तो रहो, नहीं रहना छन अररिया का हाईवे फ्री जा। बेचारा मजबूर आदमी रह गए कि चलो अल्लाह इसी बरकत देगा। कुछ दिनों के बाद सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़कर आया दिल्ली से, नौकरी नहीं मिल रही है। इमाम साहब से बोला सेक्रेटरी साहब के यहाँ जुमा चाहिए ना, एकदम कस्सी दुआ कर दिया, हमारे बेटा अच्छा नौकरी मिली जाए। इमाम साहब के लिए ठीक कर दी। सलाम फेरा इमाम साहब ने खड़े होकर कहा कि भाई इमाम साहब के बेटे की नौकरी नहीं लग रही है, हम दुआ करेंगे। तुरास ने आमीन कह दिया। इमाम साहब हाथ उठा गया, अल्लाह सेक्रेटरी साहब का बेटा पढ़ी गली से दिल्ली से उम्मे करी गली से, या अल्लाह इसको ऐसी नौकरी दिला दे जितनी तनख्वाह मेरी है उतनी तनख्वाह उसको भी करा दे। सेक्रेटरी साहब गरम भाग गए। सेक्रेटरी साहब गरम, ये कौन दुआ किया? ओ कुर्बान जाओ तेरा बेटा, ओ कुर्बान जाओ सेक्रेटरी साहब, ओ सदर साहब, तेरा बेटा मोमो खाए, तेरा बेटा चाउमीन खाए, तेरा बेटा पिज्जा खाए, इमाम का बेटा क्या खाएगा? भुइया। अल्लाह की बारगाह में पकड़ होगी। एक बात याद रखिएगा, मोहल्ले के इमाम को खुश रखिए, अल्लाह आपको खुश रखेगा। मस्जिद का इमाम खुश रहेगा, अल्लाह आपके घर में खुशहाली पैदा फरमा देगा। कभी मुसाफा कीजिए, नमाज के बाद 2-4 दिन के बाद 100-200 रुपया पॉकेट से निकालकर मुसाफा के लिए, इमाम साहब रख लो, चाय पान खा। इससे क्या आप गरीब हो जाइएगा? उसका दिल खुश होगा। उसकी भी तो बीवी है, उसके भी तो बच्चे हैं, उनकी भी ख्वाहिशात हैं, उनकी भी जरूरियात है भाई।